वैराग जीवन धन्य है। जिनके हृदय में राग कोई वस्तु का नहीं लेश है, निज से पृथक सब जान कर रहते सदा वे शेष हैं। निज रूप में संतुष्ट रहे, नहीं चाह कोई अन्य है। जग स्वप्नवत है देखते, वैराग जीवन धन्य। जिनके हृदय में किसी वस्तु के लिए थोड़ा भी राग नहीं है, सब कुछ अपने से पृथक समझते हैं और अपनी असंगता में बने रहते हैं। असंगता ही सच है, संग नकली है, संग क्षणिक है, औपाधिक है। कोई भी संग स्थिर नहीं। बचपन से आज तक के संग पर ध्यान दो, कौन सा संग है? सारा संग नकली है, असंगता असली है। इस असंगता के बोध में जो रहता है वो शेष रहता है, बका। सूफी लोग बका कहते हैं, बाकी शेष। भाषा अलग है, बात एक है। आश्चर्य है, बका के लिए कोई सोचता ही नहीं है। एक उर्दू के कवि ने कहा है कि आश्चर्य है, बका के लिए कोई सोचता ही नहीं। जो स्वयं शेष तत्व है उसके लिए कोई सोचता ही नहीं। जो झमेला है, झमेला ही को सब सच माने बैठे। निज रूप में संतुष्ट रह, नहीं चाह कोई अन्य। निज रूप में सदैव संतुष्ट रहते हैं, आत्म संतुष्ट, कोई चाहना नहीं। जग स्वप्नवत है देखते, वैराग जीवन धन्य है। सदैव जो जगत को स्वप्न के समान देखते हैं। जगत स्वप्न नहीं है, स्वप्न के समान है। जैसे इतने लोग यहाँ बैठे हैं तो सबका ये अनुभव है कि कबीर नगर के कबीर आश्रम में बीजक मंदिर में हम बैठे हैं और सब सो जाएं तो सबके सपने अलग अलग होंगे। तो ये सपना नहीं है, सपने के समान है। भूल जाता है, खो जाता है, रह नहीं जाता है। दुश्मन न कोई मित्र है, अपना न कोई गैर है। सब चिंतवन जग छुट गया, वैराग में नित लय रहे। क्या बोलना है और से जब बोध निश्चय जन्य है। लागी लगन एक चित्त से, वैराग जीवन धन्य है। इसके सारे शब्द सरल हैं, सहज समझा जा सकता है। परिमार्जन के लिए ही इस पर बोलना ठीक है और कोई गूढ़ अर्थ नहीं है। न कोई दुश्मन है, न कोई मित्र है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। ये दृष्टि वास्तविकता है। दुश्मन मानना भूल है, मित्र मानना भूल है, अपना और पराया मानना भूल है। अपना पराया व्यवहार के लिए थोड़ा होता है, लेकिन अंततः वो भी अपना पराया नहीं है। सब चिंतवन जग छूट गया, वैराग में नित लय रहे। जगत का चिंतन छूट गया, नित्य वैराग में लीन। जगत का चिंतन छूटता है अहंकार के मरने पर। वासनाहीन, मनमौन। क्या बोलना है और से जब बोध निश्चय जन्य है। हमारा बोध निश्चय जन्य है, निश्चय से उत्पन्न है, पक्का है। तो क्या दूसरे से बोलना है। कल निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर का बहुत लंबा प्रकरण खत्म करके, जिसमें अनेक संशयों का खंडन, निराकरण बहुत पैनी दृष्टि से की गई है। फिर अंत में दोहा आया, नाना मत है, क्या निश्चय करूं, क्या सच है।
तब साहब कहते अब मेरा उत्तर सुन लीजिए। जो सबका परखावन हारा सोई सबन का तारन हारा। तारने वाला अलग नहीं, जो सबका परखाने वाला है वही सबका तारने वाला है। जो गुण दोष स्व और पर, जड़ और चेतन, बंध और मोक्ष, राग और विराग, हित और अहित को परखा देता है, बोध दे देता है, वह सद्गुरु, वह संत, वही सबको तारने वाला और कोई तारने वाला नहीं। तब फिर जीव के विषय में उन्होंने आत्मा के विषय में कहा, कहाँ सबका भास होता है, सारे संस्कार कहाँ टिकते हैं। इस पर उन्होंने खूब पैनी दृष्टि से कहा। उनकी दृष्टि बड़ी साफ है और उनकी वाणी बहुत साफ है, युक्ति बहुत साफ है, शास्त्रोक्त भी है, पांडित्यपूर्ण भी है और निर्भय भी, चुपता हुआ है। कई चौपाइयों में जीव के विषय में जो उन्होंने कहा है बहुत अद्भुत और निराला है। सारे संस्कार कहाँ टिकते हैं, भास किसको होता है, कौन जानता है, वो आप हैं। भटको मत, स्वयं में स्थिर हो। जीव माया में फंसा है, उसी को छुड़ा दो। तो निश्चय जन्य बोध, कोई भटकाव नहीं, कुछ पाना नहीं है, जो पाना है नित्य प्राप्त है। लागी लगन एक चित्त से वैराग जीवन धन्य है। निंदा करे अस्तुत करे नहीं फूलते नहीं रूठते, दुख सुख हुआ माना मान को समदृष्टि से वह पेखते। इच्छा तजे जग भोग की पूरित निरीक्षा भन्य है, परमाणु एक आशा नहीं वैराग जीवन धन्य है। किसी की निंदा करने से उसके प्रति वैर नहीं करते। कोई अस्तुत करता है तो उसमें अहंकार में फूलते नहीं। दुख सुख मान अपमान में समदृष्टि रखते हैं। चित्त में समदृष्टि का आ जाना ज्ञान की पूर्णता है। उद्वेग शून्य हो जाना इसका फल है। समदृष्टि आ गई, समदृष्टि अंदर आती। उद्वेग शून्य होना ये भी अंदर होता है। इच्छा तजे जग भोग की पूरित निरीक्षा भन्य, जगत भोग की इच्छा छोड़ दे, पूर्ण रूप से निरीक्षा हो गई, भन्य भरपूर। परमाणु एक आशा नहीं, एक परमाणु की भी आशा नहीं, किंचित भी भोगों की आशा नहीं। ऐसा वैराग जीवन धन्य है। जग निष्प्रयोजन भोग से सब भांति आशाहीन है, कुछ प्राप्त करना है नहीं नित प्राप्त आत्म लीन है। शाहों के शाहन पति बने, तिनके समान नहीं अन्य है, तुलना न बनती और की वैराग जीवन धन्य है। जगत निष्प्रयोजन है, जगत के भोग निष्प्रयोजन है, केवल शरीर निर्वाह का काम ठीक है। इसमें कुछ दवाई शरीर में डाल देना है रोज, भोजन दवाई है, केवल दवाई है, बाकी सब निष्प्रयोजन है। इस प्रकार समझ करके सब प्रकार से आशाहीन हो गए। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो आशा करने लायक है, कुछ प्राप्त करना है नहीं, नित प्राप्त आत्म लीन है, बाहर से कुछ नहीं प्राप्त करना है। निस्वरूप प्राप्त है, वह सदैव आत्मलीन है। शाहों के शाहन पति बने, तिनके समान ही अन्य है। समा समान का संक्षिप्त शब्द है। काव्य में संक्षिप्त शब्द का प्रयोग होता है, अक्षर छूट जाता है, मात्रा छूट जाती है। शाहों के शाहन पति बने, तिनके समान नहीं अन्य, तिनके समान अन्य नहीं है। शाहों के शाह पति हैं,
आत्मतृप्त के समान कौन होगा। अतृप्ति ही दरिद्रता है, तृप्ति ही धनाढ्यता है। जो आत्मसंतुष्ट है वो महासंपन्न है। तुलना न बनती और की, उनसे किसी दूसरे की तुलना संभव नहीं है। वैराग जीवन धन्य है। न ही देश है, परदेश है, न ही शून्य है, न ही धाम है, आरण्य न उद्यान है, कस्बा शहर न ग्राम है। जो सामने सुविचार जित हुए बरते निर्मन्य, मानंदगत स्वच्छंद चित वैराग जीवन धन्य है। देश और परदेश, शून्य और भवन, जंगल और उद्यान, कस्बा और शहर और गांव, किसी में अपने मन को बांधने की क्या जरूरत है। शरीर की यात्रा ऐसी है कि एक जगह नहीं रहेगा। बड़ी बड़ी बादशाह भी कैंप में रहते हैं। आजकल तो जमाना दूसरा है, हवाई जहाज से उड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली से, और भारत के किसी कोने गए, मीटिंग किए, भाषण दिए, लौट के फिर आ गए। पहले तो जमाना नहीं था। तो बड़े बड़े बादशाह अपनी थोड़ी टुकड़ी लेके चलते थे सेना की सुरक्षा के लिए, और गाड़ी घोड़ा सहित कैंप डाल डाल करके चलते थे। बाहर बाग में कैंप डाल दिए, वहाँ है कैंप में बादशाह है, कपड़ा का कैंप लगा है। ठंडी गर्मी सब में चलते थे। अंग्रेज़ों का कैंप मैंने देखा बचपन में। जन्मस्थान के उत्तर भड़रिया गांव, बहुत बड़ा बाग, उसी में उनका कैंप पड़ा था। अब उस समय हमें क्या पता कौन अफसर होगा, बहुत बड़ा अफसर होगा। खूब दूर तक कैंप पड़ा था, आग जलती थी। रात में गए, सब बच्चे कहे कि भैया एक ठू बक्सा धरा है, वो बोलत है। तो रेडियो रहे, तो हम लोग सब सुनने गए। तो रात हो गई थी। अंग्रेज लोग आग की चारों तरफ कुर्सियां पड़ी थी, उठ करके अंदर चले गए थे। सुनसान था, चपरासी थे, किसी को रोकते नहीं थे। हम लोग कुर्सियों पर बैठ गए, आग तापने लगे और रेडियो सुन रहे थे। दूसरे दिन में गए, 3 बदमाश पकड़ करके लाए गए थे। एक बूढ़ा था, वो हंसता रहता था क्योंकि वो खुड्ड था, बहुत दिनों का चोर था। एक नौजवान था जो नौसिखवा था और रो रहा था। बड़े बड़े राजा बादशाह लोग चलते थे, कैंपों में रहते थे। और साधु का तो जीवन ही ऐसा होता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो अपने मन को क्या बांधना है, जहाँ जो है ठीक है। जीव का संबंध किसी से नहीं है। सारी अनुकूलता, सारी प्रतिकूलता, सब झूठ हो जाता है। अच्छा भवन मिलता है, टूटी झोपड़ी मिलती है। भ्रमण में तो सब प्रकार का मिलता है। पूरा जीवन ही भ्रमण है। कहीं अपने मन को बांधना नहीं। न ही देश है, परदेश है, न ही शून्य है, न ही धाम है, आरण्य न उद्यान है, कस्बा शहर न ग्राम है। जो सामने सुविचार्जित हुए बरते परमन्य है, मानंदगत स्वच्छंद चित्त वैराग जीवन धन्य है। मानंदी रहित चित्त स्वच्छंद वैराग जीवन धन्य है। अपना मन भी ऐसा बनाना चाहिए। पहले छत्तीसगढ़ समाज चाहता था तो कई लोग इसलिए नहीं जाते थे कि वहाँ रोटी नहीं मिलती, भात मिलता। बहुत पहले, अब तो खूब रोटी मिलती है। मैं गुरुजी के साथ गया, कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ा, एकदम समान लगा। कभी मुझे भारत में कहीं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते साहब यहाँ कैसे आपको लगा। वो चाहते इस प्रदेश की प्रशंसा कर दें, तो व्यर्थ प्रशंसा भी करना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता भैया यहाँ अच्छा लगा, मुझे तो हर जगह अच्छा लगता है।
बुरा कहीं लगता ही नहीं, सब जगह अच्छा अच्छा। अपने मन को ऐसा बनाना चाहिए, सब जगह अच्छा है, और त्रुटियां तो हर जगह होती हैं। सबसे बड़ी त्रुटि तो अपनी है, जो अपना मन कहीं आबद्ध है, और कहीं आबद्ध नहीं तो बस बढ़िया है। जिस मान हित संसार के सब जीव नित हैरान हैं, उस मान को लख स्वप्न सम रहते सदा निर्माण है। निज मुक्ति में बाधक समझ हुए मान करते हन्य, मनमान काल जो ब्याल लख वैराग जीवन धन्य है। जिस मान के लिए संसार में सब जीव हैरान हैं, उस मान को विवेकवान स्वप्न के समान समझकर सदैव निर्माण रहते हैं। मान में क्या धरा है? कोई हाथ जोड़ ले, नमस्कार कर ले, क्या फायदा हमारा? हम स्वयं हाथ जोड़ ले, सब सपने के समान बीतता चला जाता है। ये अपनी मुक्ति में बाधक है, मान की कल्पना करना। इसलिए वे मान करते हन्य, मान का हनन कर देते, अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं रखते हैं। मनमान काल जो ब्याल लख, मन का मान की भावना ब्याल है, सांप है। वैराग जीवन धन्य है, निष्काम स्थित वैराग्य अवस्था है। धन्य है जिसके चित्त में वैराग्य है। रूपत्व निज पर देह का लखते सदा भ्रमजन्य है। निज रूप चेतन समझते हुए अन्य है। तन भोग रमणी बाम का आवागमन दुखजन्य है। रमते सदा उपराम हो वैराग जीवन धन्य है। रूपत्व निज पर देह का, अपने देह का, दूसरे देह का रूपत्व, रूपपना यानी सौंदर्य ब्रह्मजन्य है। गीला गीला चाम लपेटा है, थोड़ा सा खुरच जाए तो रक्त निकलने लगेगा, ये सुंदर क्या है? निज रूप तो चेतन है, ये वो समझते हैं, निज रूप चेतन जानते। तन समझते हुए अन्य है, वो ये हरदम समझते हैं तन को कि अन्य है, ये तन अपना नहीं है। संस्कृत वाले तनु कहते हैं, फारसी वाले तन कहते हैं, अरबी वाले तन कहते हैं। तन तनु बस वही एक बात है। अरबी फारसी संस्कृत इनमें बहुत मिलान है। अरबी फारसी में जो विसर्ग आप देखें, बारंबार विसर्ग, संस्कृत की तरह। तन भोग रमणी बाम का आवागमन दुखजन्य है। शरीर को भोगों में उत्तेजित करना ये जन्म मरण का कारण है। रमते सदा उपराम हो, इसलिए देहाभिमान और विषयासक्त से निवृत्त होकर के सदैव उपराम होकर के वे रमते हैं। उपराम अनासक्त। वैराग जीवन धन्य। उपराम का अर्थ ये भी होगा पूर्ण रूप से रमण करना, आत्मरमण वो भाव आएगा। और उपराम विषयों से हट करके रहना। बहुमान प्रभुता वेद विद्या देह ही तक साथ है। यदि वासना बाकी रही आवागमन फिर मात है। यह देह कब नस जाए कुछ निश्चय नहीं, नहीं गण्य है। ऐसा समझ वे थी रहे वैराग जीवन धन्य है। बहुत मान बहुत प्रभुता वेद विद्या देह तक ही साथ है। सारी विद्वता समाप्त हो जाती है जब विस्मृत का रोग हो जाता है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो 33 भाषाओं का ज्ञाता था और कई भाषाओं में प्रवाह था, उसको विस्मृत का रोग हुआ तो कुछ नहीं समझ पाता था। भिक्षुधर्म रक्षित ने मुझसे कहा था, सारनाथ में जो बहुत बड़े पंडित थे बौद्ध मत के, बहुत पुस्तकों के लेखक त्रिपुटकाचार्य, वह ये जो अम्बेडकर का परिवर्तन, धर्म परिवर्तन जिसे कहते वो पसंद नहीं करते थे।
कि ये राजनैतिक है, बहुत गलत है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर राहुल जी जाते तो उनको फिर से पढ़ाना पड़ता। ये दशा है। उताधीत विनश्यति, वेद कहता है उताधीत विनश्यति। उत आधीत, उत नाम और आधीत पढ़ा गया, विनश्यत भूल जाता है। क्या वेद विद्या, सब क्षणिक, सब भूल जाने वाला है। यदि वासना बाकी रही, आवागमन फिर मात है। अगर इस संसार की कोई वासना मन में शेष है तो जीव भटकेगा। ये बहुत बढ़िया कहा है उसमें, जो ईसाई सज्जन ने लिखा है। ये धरती माता हमें दूध पिलाती है, सबको पिलाती है, भेदभाव नहीं रखती, एक साथ सबको पिलाती है। और इसका दूध पीने की इच्छा जब तक है तब तक जीव आता रहेगा। जब इसकी इच्छा खत्म हो जाएगी दूध पीने की तो अद्वैत हो जाएगा, तब नहीं आएगा। अद्वैत अकेला हो जाएगा, अनासक्त, असंग। जब इच्छा ही नहीं है तो गति कहाँ है, कहीं भटकना कहाँ है। मर जाने के बाद मुक्त होना है। जीत न तरे हो मुझे का तरे हो। आज जो वासनाहीन होके आत्मतृप्त है वो मुक्त है, और वही निर्भय है। यह देह कब नस जाए, यह देह कब मिटेगी, कुछ निश्चय नहीं, नहीं गण्य। गण्य नाम गणना, कोई दिन की गणना नहीं कर सकते, इतने दिन के बाद ही मिटेगी। तो मिटी मिटाइए, ऐसा समझ वे स्थिर हैं। ऐसा समझ करके वे अपने आप में स्थिर हैं, शांत। कुछ करना शेष नहीं, कुछ पाना शेष नहीं। आनंद कंद सदैव, वैराग जीवन धन्य। जब मौत हो जाना जरूरी है सभी की एक दिन, तब देह ममता मान हित क्यों कर रखे हम चित्त खिन। जब मौत हो जाना जरूरी, जरूरी नहीं जरूरी, मैं जरूरी ही कहता हूँ। हिंदी वाला भी मैं कोई वैसा नहीं बोलता, शीन काप से नहीं बोलता हूँ। उर्दू वाले कहते भाई शीन काप से बोलो। एक उर्दू वालों के बीच में जब मैं गया, पहले की बात है, एक बड़े पुरुष थे, आए थे मुल्ला, अपना भी संपर्क था, वहाँ जाना हुआ। कई उर्दू वाले बैठे थे, तो ओह जो हलक से वो बोलते थे सब। मैं तो घबरा गया सुन करके, और बहुत सही था। तो ज़रूरी निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर में मैं बिंदी नीचे लगा रहा हूँ, क्योंकि उसमें अरबी फारसी के कई हैं, तो मैं पूरे में उसको उस रूप में दे रहा हूँ। ख्याल, खुदा, खाली, ज़रूरी। जब मौत हो जाना ज़रूरी है सभी की एक दिन, ये आवश्यक है कि एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, तब देह ममता मान हित क्यों कर रखे हम चित्त खिन। तब देह की ममता में क्यों दुखी रहें, मान मिले क्यों दुखी रहें, कोई अपमान कर दिया क्यों नाखुश हो जाएं। जो सामने सुख दिख रहा सो धूल सम परमन्य है। परमन्य प्रमाणित सत्य, धूल के समान है। जो सामने सुख दिखाई देता है अंधतः धूल है। सो आज हो या काल हो, वैराग जीवन धन्य है। आजकल आज शरीर छूट जाए, कल छूट जाए, छोटे छोटा है। बोधवान पहले से छोड़ देते हैं, छोड़ करके स्वरूप में स्थित होती, पकड़ करके नहीं। देह की ममता करके कोई स्वरूपस्थ हो पाएगा? देह की ममता करके कोई स्वरूपस्थ नहीं हो सकता है। देह की ममता समाप्त होने पर स्वरूप स्थित होती है। वैराग जीवन धन्य है। इस हेतु से जो हैं चतुर वे भागते जगरोग से, स्थित सदा मुख मोड़ कर रहते जगत सुख भोग से। संतुष्ट वे निज रूप में अभिलाष तजकर अन्य है। जीवन सपन से जागकर वैराग जीवन धन्य। इसलिए जो चतुर हैं वे जगत भोग से भागते हैं। जगत भोग रोग है,
चतुर वही है जो आत्म कल्याण करे। स्थित सदा मुख मोड़ कर रहते जगत सुख भोग से। जगत के जो सुख भोग कहे गए हैं वो रोग हैं। जहां सुख मानो वहीं पीड़ा मिलेगी, और जिसके चित्त में दृश्य में कहीं सुख नहीं है वो परमानंद। चित्त में खलबली क्यों होती है, बेचैनी क्यों होती है, खिन्नता, दुख, असंतोष क्यों होता है? बाहर कहीं मन लगा है। इसलिए जिसका मन बाहर कहीं नहीं लगा रहता है वो सब समय शीतल परमानंद, सोता है तो जागता है तो भी मानो सोता है। चित्त में उद्वेग है ही नहीं, कोई पीड़ा कोई संताप है ही नहीं, घाटा कहीं है ही नहीं, हानि कहीं है ही नहीं। श्री विशाल साहब कभी कभी कहा करते थे, तुम्हें कोनो हानि लागत है? मनुष्य के मन में हानि लागत है हरदम, ये हानि, ये हानि, ये हानि, ये हानि। तो मैं कहूँ साहब हानि बीत गई है। कहे हाँ तो ठीक है, हानि है ही नहीं है। स्थित सदा मुख मोड़ कर रहते जगत सुख भोग से। संतुष्ट हुए निज रूप में अभिलाष तजकर अन्य है। अन्य की अभिलाषा छोड़कर निज स्वरूप में वह संतुष्ट है। जीवन सपन से जाग कर वैराग जीवन धन्य है। जीवन रूपी सपना से वो जग जाते हैं। सपन समान अपेक्षित नाही, सपन ही सपन रहाऊ। माया तन जीव भुलावे भावे भाऊ। ये जीव माया रूपी शरीर में भावे भाव में भूला है मार करके। ये गीला गीला चाम लपेटा है, हड्डी मांस टट्टी पेशाब की पोटली में, और इसमें भावना भावना में मार करके भूला है। जीवन सपन से जाग कर वैराग जीवन धन्य है। जो जीवन सपने से जग गया उसका वैराग्य में जीवन धन्य है। अपने जीवन को वैराग से पूर्ण करो, अनासक्ति से पूर्ण करो। पूर्ण अनासक्ति जीवन मुक्ति का परमानंद पद है। ये जीवन जीवन मुक्ति के लिए है। इससे बड़ा कोई पद नहीं, इससे बड़ा कोई सुख नहीं, इसके आगे कोई मंजिल नहीं है और सहज है। अलग भगवान खोज रहे हैं लोग, भटक रहे हैं। कल 4 भगवान के भक्त आए जो देहधारी भगवान से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके संस्कार काफ़ी जीर्ण हैं। मेरी बातों से खूब पुलकित थे। मैंने कहा कोई बाहर का भगवान मिलने वाला नहीं, भगवान अपना आत्मा है जो मिला है। इतने खुश थे, इतने खुश थे, क्या कहें। हम दूर रहते हैं, यहाँ रोज ध्यान में आते, रोज सुनते, समय समय से आएंगे। अच्छे अच्छे जिज्ञासु हैं, समझदार हैं, निर्मल मन के हैं, लेकिन वो बाहर से भगवान पाने के चक्कर में बेचारे उदासीन और खिन्न बैठे, अभी तक नहीं मिला, जो कभी मिलने वाला नहीं। पारखी संतों, सदगुरु कबीर और पारखी संतों का अनंत उपकार है, जो उन्होंने आँख का माड़ा हटा करके बता दिया। उद्दालक ने श्वेतकेतु से कहा है, गंधार देश का एक व्यक्ति, उसके आँख में पट्टी बांध करके घोर जंगल में छोड़ दिया गया, तो इधर उधर वो घूमता है, रोता है। इतने में कोई दयालु खोल दिया और दिशा बता दिया कि इस तरफ गंधार देश है। तो पूछते पूछते चला गया। गुरुजनों, संतों की अनंत कृपा है कि भ्रमना बंद है, और ये पक्का बोध हुआ कि कुछ पाना नहीं है। जो पाना है वो पाना क्या है, सुस्वरूप प्राप्त है। सारी वासना छोड़ देना है और अपने आप में निरंतर संतुष्ट रहना है।